Good afternoon, students. Good afternoon, students. In the last period, we have learned about ingredients and we completed the table 1.1 and 1.2 in the last period. Now, today we are going to learn about 1.2 food material and sources. We will collect the more information about this topic in this lecture. Okay, first we will read, after that we will learn this topic very carefully. Okay, it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. ओके, तो हमने जो इससे पहले एक्टिविटी की थी है ना 1.2, तो उसमें हमारे लिए बहुत ही ईजी था, है ना। फूड का नाम लिखो, फिर उसमें लगने वाली चीज़ें लिखो, मटेरियल लिखो, इंग्रेडिएंट लिखो. इट इज़ वेरी सिंपल. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. फॉर इंस्टेंट फिगर 1.2a, फ्रूट 1.2a, वेयर डू दे कम फ्रॉम. तो वो कहाँ से आता है, किससे बनता है, कैसे आता है? प्लांट्स. ओके, तो फिगर 1.2a देखो, यहाँ पर एक सब्जी दी हुई है, तो ये कहाँ से आती है? कैन यू थिंक? क्या आप सोच सकते हैं कहाँ से आती है? प्लांट्स, ऑफ कोर्स. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और वेट? तो गेहूँ और चावल के सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कहाँ से आते हैं? यू मे हैव सीन पैडी और वेट फील्ड्स with rows and rows of plants which give us these grains. तो ये सब जो हमारा धान्य है ना, ये सब जो पदार्थ है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? इन फील्ड. ओके, एंड देन दे आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स. तो फिगर 1.2b, लुक केयरफुली, है ना. हेयर इज वन हेन एंड सम एग्स. तो यहाँ पर हमें इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एक मुर्गी है, उसके कुछ अंडे भी है ना. तो फर्स्ट पिक्चर में जो हमने सब्जी देखी, तो वो हमें कहाँ से मिलती है? इन प्लांट. ओके, तो वो हमें प्लांट से मिलती है. और सेकेंड वाले जो पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये तो एनिमल से मिलते हैं. मतलब ह्यूमन बींग्स दो तरीके के होते हैं क्या? नहीं, सभी एक तरीके के होते हैं, बट लाइक इज डिफरेंट. तो कुछ लोग शाकाहारी भोजन खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी भोजन खाना पसंद करते हैं. तो इन दोनों टाइप्स के जो भोजन होते हैं, फूड्स होते हैं, अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग. ओके, तो ये हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है. अपने आप तो नहीं होंगे. कुछ अनाज जो होता है, क्रॉप जो होता है, फसल जो होती है, उसको हमें हाँ खेत में लगाकर उसका प्रोडक्शन करना पड़ता है, उत्पादन लेना पड़ता है. सेम थिंग एनिमल्स. तो एनिमल्स में भी क्या होता है कि हम उनको पाल कर उनसे मांस, अंडी, है ना, दूध, ये सभी उत्पादन उससे ले सकते हैं. एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ. इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर यू. एक मैंने क्या किया, मेरे खेत में एक तालाब बना लिया. तालाब बनाने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर एक मत्स्य खेती करूँ. यहाँ पर मैं मछलियों का उत्पादन करूँ. तो कैसे करना पड़ेगा? इट इज़ अ
इट इज़ अ टाइप ऑफ फील्ड। तो ये क्या है, एक टाइप है जो उत्पादन लेने के लिए मैंने यहाँ पर किया है। एक तालाब बनाने के बाद उसमें मुझे कुछ अंडी, कुछ एग्स उसमें डालना पड़ेगा, किसकी, मछलियों की। तो उसके बाद वहाँ पर जो उत्पादन आएगा वो क्या होगा, हाँ पिक्चर 2 में दिया हुआ, फिगर 1.2 बी में दिया हुआ पिक्चर जैसे यहाँ पर दिया है वैसे ही वहाँ पर भी मछलियों से मैं क्या ले सकता हूँ, एक भोजन मुझे वहाँ से मिल सकता है। कौन सा, मछली, है ना, उसका मांस खाते हैं लोग। इट इज़ अ टाइप ऑफ फूड। देन तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, कुछ भोजन हमें प्लांट से मिलता है, तो कुछ भोजन हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से। तो एनिमल से हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं, एग हो गया, मिल्क एंड मीट। 3 टाइप्स होते हैं भोजन के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। ओके, देन लुक द एक्टिविटी 3। Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. तो अभी जो लिस्ट में हमने कुछ फूड्स आइटम देखे है ना, तो जो टेबल नंबर 1.3 में लिस्टेड है ना, अभी अभी हमने उसको लिस्ट में लिखा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट वेयर देयर कम फ्रॉम, तो वो कहाँ से आते हैं ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3। तो कुछ एग्जाम्पल हमें कहाँ पर दिए, टेबल नंबर 1.3 में दिए हुए। ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट, तो आप उसमें और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट लुक द पिक्चर फर्स्ट। ए बी सोर्सेस ऑफ फूड, ग्रेन्स, पैडी फील्ड्स। ए इज ए पैडी फील्ड्स एंड बी इज ए वेट ग्रेन ट्रांसपोर्ट। तो खेत में जो उत्पादन लिया जाता है वो हम ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना, उसको मार्केट में लेकर जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम कौन सी गाड़ी यूज़ करते हैं, बुलक कार्ट यूज़ करते हैं। ओके, देन लुक दी टेबल नंबर 1.3, इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। तो वो कहाँ से मिलते हैं, फूड आइटम लिखना है, उसमें लगने वाली इंग्रेडिएंट्स लिखने, फिर वो कहाँ से मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं, ये हमें लिखना है। ओके, इट इज़ अ वेरी सिंपल। इडली, फर्स्ट एग्जाम्पल इज, फर्स्ट फूड आइटम इज इडली। इडली के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, इंग्रेडिएंट कौन कौन से चाहिए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। तो राइस हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट। ओके, तो उड़द दाल कहाँ से मिलती है बच्चों, कैन यू थिंक, उड़द दाल हमें कहाँ से मिलती है। देखो मैंने यहाँ पर अभी सभी फिल कर दिया है। हाँ, उड़द दाल हमें मिलती है प्लांट्स। और सॉल्ट कहाँ होता है, समुंदर में। समुंदर का पानी कैसा होता है, सॉल्टी। तो वहाँ से हमें सॉल्ट मिलता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सी। और वाटर कहाँ से मिलता है, अर्थ। वेरी गुड, पृथ्वी से मिलता है ना, जमीन के अंदर से मिलता है ना पानी हमें। देन चिकन करी, चिकन करी इज द सेकेंड एग्जाम्पल। चिकन करी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, चिकन, ये कहाँ से मिलता है, एनिमल। वेरी गुड। स्पीसीज, इट इज कम फ्रॉम प्लांट्स। एंड ऑयल और घी, ऑयल कहाँ से मिलता है, प्लांट, और घी कहाँ से मिलता है, एनिमल्स।
आ रहा है समझ में? देन वाटर, I already told you, water is come from earth. Then kheer, next food item is खीर. खीर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? मिल्क, राइस एंड शुगर. मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल. राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट. देन शुगर अल्सो प्लांट ना, शुगर केन आपको पता ही है. देन नेक्स्ट फूड आइटम रोटी और चपाती. इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा एंड वाटर. आटा कहाँ से मिलता है? गेहूँ से. गेहूँ कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट. देन वाटर, वाटर के लिए लिख सकते हैं हम अर्थ. देन मैगी, फ्रूट, फ्रूट बनाना, प्लांट. मैगी वेट, गेहूँ से बनते हैं मैगी, है ना, गेहूँ के आटे से. तो वेट, वेट कहाँ से बनते हैं? प्लांट. इस तरह ये टेबल हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है. ओके, सॉल्ट पता है, स्पीसीज पता है. इस तरीके से ये टेबल हमें कंप्लीट करना था और हमने ये कंप्लीट किया भी है. यू डू अंडरस्टैंड? देन what do we conclude from activity 3? Plant are the sources of food. Ingredient like grain, cereals, vegetables and fruits. Animal provide us with milk, meat, product and eggs. Cow, goat and butterfly, buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk product like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? ओके, लुक दिस पैराग्राफ वेरी केयरफुली. यहाँ पर हमें क्या दिया है कि हमें ये सभी चीज़ें प्लांट से मिलती है, कुछ चीज़ें एनिमल से भी मिलती है. एनिमल्स काऊ, बफेलो, गोट्स, ये सभी चीज़ें हमें, ये सभी एनिमल्स क्या देते हैं? हमें मिल्क देते हैं. देन हेन, हेन से क्या मिलता है? एग्स, है ना. तो ये सभी चीज़ें और मिल्क से बनने वाली चीज़ें आपको पता ही है कौन कौन सी है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू. बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ये सब चीज़ें क्या होती है? यूज़ की जाती है. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो आप बता सकते हैं कि और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें दूध देते हैं, मिल्क देते हैं? हाँ, find and give the answer. Okay, any problem this topic? 1.2 वेरी गुड. तो आपको क्या करना है बेटा? होमवर्क में क्या करना है? यू मस्ट कंप्लीट द चार्ट और टेबल 1.3. प्रिपेयर एट योर होम. इसको क्या करना है आपको? कंप्लीट करना है. कंप्लीट द टेबल 1.3 एट योर होम इन योर नोटबुक एंड शो मी. ओके, थैंक यू.